अस्सलाम वालेकुम नादरीन किराम, मेरा सलाम आप सब पर हो। और आज आपको ऐसे मकाम पर लेकर आया हूँ जिसे देखने के लिए और जिसकी ज़ियारत के लिए, जिस रास्ते पे चलने के लिए हर मोमिन और मोमिना की तमन्ना है, जिसके लिए दुआ की जा रही है। पूरी दुनिया के मोमिन के दिल धड़क रहे हैं, यही वो रास्ता है। चेहलुम का ये रास्ता जहाँ पर दुनिया तरसती है, इस रास्ते पे चलने के लिए मैं पहुंच चुका हूं। मौकिफ के काम शुरू हो चुके हैं। एक रास्ता, दूसरा रास्ता, बीच से जितने भी मौकिफ थे लाखों करोड़ों के हिसाब से सारे हटा दिए गए हैं। नाज़रीन किराम, आपको बताता चलूं कि इस वक्त यहाँ नजफ, अशरफ और करबला के उस रास्ते पर जहाँ करोड़ों ज़ायरीन जो है पूरी दुनिया की मिशनरी और मीडिया और वहाँ के लोग इसी टेंशन में होते हैं कि करबला और नजफ में कितने लोग पहुंच चुके हैं या पहुंचेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर पहले से न्यूज़ ये है कि पहले यहाँ पर मौकिफ हुआ करते थे। आपको पता होगा हुकूमत ने यहाँ के मौकिफ को सबको करबला से नजफ से हटा दिया है। सारे मौकिफों को एक जगह दिए और दूसरी मौकिफों को दूसरी रोड की उस तरफ भी ओपन कर दिया गया है। ज़ायरीन जो मेरे सामने अभी जा रहे हैं, उनमें से सबसे पहले जो मेरी मीडिया आपको दिखाएगी, दुनिया की मीडिया तो सो रही है, चेहलुम के दिन भी सोई रहती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 लोग ईरान के सामने जा रहे हैं पैदल ज़ियारत के लिए। और माशाअल्लाह क्या ही खूबसूरत मंजर है आपके सामने। मौकिफ का काम चल रहा है। ये ज़ायरीन जो हैं 5 जो है मैंने आपको दिखाई जा रहे हैं करबला के रास्ते पर। इस वीडियो को शेयर करें, मैं आपको देता जाऊंगा यूट्यूब चैनल शाकिर अली नजफी पे हर वो इन्फॉर्मेशन जो ज़ायरीन की ज़रूरत बनती है कि यहाँ पर कौन सी नेटवर्क होनी चाहिए, करेंसी किस तरह चेंज करनी चाहिए, कौन सी करेंसी लेके आनी चाहिए, यहाँ के माहौल कैसा है, गर्मी कैसी है, क्या क्या ज़रूरियात हैं। आप देख सकते हैं ये रोड न्यू बनाया गया। यहाँ पर पहले मौकिफ हुआ करते थे, इसको तोड़ फोड़ के ज़ायरीन के लिए नजफ से करबला तक इस रोड को, और यहाँ पे मौकिफ का काम जारी है। अभी तक को कोई भी नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि चेहलुम की सबसे पहली वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, ये जिसमें आप देख रहे हैं कि जो ज़ायरीन हैं उनके लिए मौकिफ के लोग काम शुरू कर रहे हैं। कुछ अरसे के बाद ये रास्ता ये जो है तब्दील होता जाएगा और ये दुनिया की रोशन तरीन जो है उन शहरों में से नज़र आएगा जहाँ पर करोड़ों ज़ायरीन, करोड़ों पता नहीं दुनिया के हर कोने से पैदल आने के लिए तरसते हैं और आप पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर मौकिफ की तैयारियाँ हो रही हैं और दिन रात यहाँ के लोग जो हैं मौकिफ की तैयारियों में लगे हुए हैं। और इस साल मेरा मौकिफ कौन सा होगा ये जल्द मैं ऐलान करके आपको बताऊंगा। जी ज़रूर, दो कदम आप सबकी तरफ से इस रास्ते पर जो आना चाह रहे हैं। वीज़ा का क्या प्रोसीजर है, वीज़ा के क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं और किस तरह वीज़ा मिलेगा, और ये तमाम इंक्वायरी, तमाम सवालों के जवाब इसी रास्ते से जैसे ही मुझे ऑथेंटिक मिलेंगे। आज मीटिंग होगी इस्लामाबाद में, जिसके बाद पता चलेगा कि वीज़ा की पॉलिसी इराक ने पाकिस्तान को किस तरह की दी हुई है। मोमिनीन जो जज़ाबा ईरान के बॉर्डर से, शीबा बॉर्डर से आएंगे, वो ऑन अराइवल वीज़ा लेंगे। नजफ में जो आएंगे ऑन अराइवल लेंगे, बगदाद में जो लैंड करेंगे ऑन अराइवल देंगे, या उनके लिए भी कोई कागजी कार्रवाई होगी। तो ठीक है, अभी तक हाँ जी, मैं आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। इस रास्ते को आप देख सकते हैं, मेरे सामने एक बंदा आ रहा है जिसके हाथ में परचम है, और ये वो ज़ायरीन हैं जो सबसे पहले जो है पैदल चल के करबला जा रहे हैं। चेहलुम के पहले ज़ायरीन तो आपको दिखा दिए हैं, उनमें से एक ये भी है जो हाथ में परचम लिए वो आ रहे हैं। इनसे बात भी करूँगा, इनको सलाम भी दूंगा। और यही वो रास्ता है, यहाँ पर एक हैं तो कुछ ही दिन के बाद यहाँ पे 100 के बाद 1000 के बाद फिर वो लाखों के बाद ये करोड़ों में अदद तब्दील होता जाता है। आपको ये ज़ाहिर नजर आ रहा है, जिसे भी नजर आ रहा है, या अली हैदर लब्बैक या हुसैन का नारा बुलंद करे। जिसे भी ये ज़ाहिर नजर आ रहा है वो लब्बैक या हुसैन की सदा बुलंद करे।
जी मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि ज़ायरीन के लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो है उनको पैगाम दिया जाए। यहाँ मदद के लिए चप्पल कैसी यूज़ होनी चाहिए, कौन सा सामान ले आना चाहिए, और कोई भी यहाँ पे परेशानी अल्लाह न करे ऐसी हो तो उसमें मदद करने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वकल्ला हाजी मल्लाद इंशाअल्लाह। चले जी, ये मंजर है लब्बा क्या उससे क्या खूबसूरत मंजर है। अच्छा मौके अभी खुले ही नहीं है, न पानी की न खाने पीने की टेंशन ही नहीं, बस चलो लब्बा क्या हुसैन, जिसके नाम पे निकले वही देगा। देखें यहाँ पे किसी मौके ने ना पानी रखा है ना खाना रखा है, फिर भी लोग जो है ना क्योंकि इनको बाद में ना मौके का काम करना पड़ता है ना, इस वजह से मैं आपको ये इसके लिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे हम मौके का जो है काम शुरू करने जा रहे हैं। कल से हमारा पहला दिन होगा जिसमें हम इंशाअल्लाह यहाँ की मौके की तरतीब देंगे और सारी वो मीटिंग होके बैठेंगे जिसमें मौके की जो चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए। सुबह से लेके शाम तक लोग काम करते हैं, कुछ लोग रात को आते हैं काम करते हैं। गर्मी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। तो पानी ठंडा है, घर में प्यास लगी है। हाँ गर्मी की बहुत शिद्दत है, पानी की प्यास बहुत लगती है इस रास्ते पर। और नाज़रीन किराम, वीज़ा की जितनी भी मशाकिल हैं, जितनी भी उनकी पॉलिसी हैं, जैसे ही मुझे ऑथेंटिक पता चल जाएगी मैं आपको बताऊंगा। 3 बॉर्डर हैं पाकिस्तान के मोमिनीन के लिए। एक बॉर्डर है अल अमारा और जिसका नाम बॉर्डर का शीबा है, ईरान से अल जज़ाबा पे पड़ता है, ठीक है। और दूसरे के बाद नजफ एयरपोर्ट है और बगदाद एयरपोर्ट। इनकी पॉलिसी आज या कल आ जाएगी। जैसे ही मुझे मालूम होगी यूट्यूब चैनल शाकिर अल NHP पे उसकी पॉलिसी बयान करूंगा, तरीका बयान करूंगा, लेन देन का जो तरीका होगा, जो कागजाती तरीका होगा वो भी बयान करूंगा। अच्छा इंडिया से हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। इंडिया के मोमिनीन के लिए वीज़ा तो बिल्कुल आसान है। अल्लाह करे वो लोग जो दीवानेपन में अपना सिर्फ पासपोर्ट लेके निकलते हैं, ईरान की वीज़ा लगा के डबल एंट्री की, तो वो लोग जो है ना वो भी बॉर्डर पे इंशाल्लाह आ जाएं क्योंकि 16-17 पे बॉर्डर खुल जाता है। 15-16-17 पे बॉर्डर खुल जाता है। और वीडियो को शेयर करते जाए ना, वीडियो को शेयर करें, कोई भी तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह आपको। ये वो रास्ता है जहाँ लोग जिसको तरसते हैं। न्यूज़ जो है मैं आपको चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ, जो मोमिनीन करबला आ चुकी है। आप में से कौन कौन करबला आया है पैदल चैनल पर, वो मुझे नाम लेके बताएं कि मैं आया हूँ, ताकि पता चले, उससे मैं सवाल करूँगा। देखें ये वो रास्ता है जहाँ पर पहले मौकिब हुआ करते, हमारा मौकिब इस रास्ते पर था। हुकूमत ने ऐलान करके कहा कि ये इस रास्ते पर कोई भी मौकिब नहीं लगेगा, ये फकत ज़ायरीन के चलने के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ से तमाम मौकिब जो थे और जो दरख्त हैं वो हटा दिए गए हैं। मौकिब सिर्फ इसी तरफ होंगे, इस तरफ कोई भी मौकिब नहीं होगा। अभी तक का यही ऐलान है। अब आगे जाके क्या होता है वो मुझे मालूम नहीं है कि चेलुम के करीब दिनों में यहाँ पर भी मौकिब लग सकते हैं या नहीं। दूसरी तरफ भी मौकिब का सिलसिला शुरू हो चुका है, वहाँ से ज़मीनें भी लोग खरीद रहे हैं। और जो ये मौकिब का जो बीच में खेमे लगाए थे तो उसको उन्होंने हुकूमत ने हटा दिया है। वो बिल्कुल डबल रोड, एक ये रोड और दूसरा सामने वाला रोड बना दिया है, बीच में फासला रखा हुआ है। तो ये हम देखते हैं कि अब आगे क्या सिलसिला होता है। सबका लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो आपने देखा होगा यहाँ पर पिछले साल या इससे पिछले साल जितने मौकिब थे लाखों की तादाद में, सबको हटा दिए। और यहाँ पे जो ये पोल नजर आ रहे हैं जिसको, इस पोल पे नंबर लिखे होते हैं। ये नंबर काम आते हैं। अगर कोई बंदा आपका गुम हो गया तो आप उनको कहेंगे हम चल रहे हैं, अगर आगे पीछे हो जाते हैं तो मसलन ये 100 से लेकर फिर एक रास्ता आएगा वो 100 तक खत्म हो जाएगा, वहां से फिर 100 दोबारा शुरू हो जाएगा। ये याद रखें। मौला अली के रोजे से नंबर स्टार्ट होंगे, फिर एक जगह पे आके रुक जाएंगे, वो नंबर फिर खत्म हो जाएंगे, वहीं से फिर 100 शुरू हो जाएगा। जहां से फिर वो 100 शुरू होगा वो तकरीबन नजफ का तकरीबन 10 किलोमीटर
किलोमीटर का फासला होगा मौला अली के रोजे से। तो वहां से लेके ये 1400 पोल हैं मौला अली के करबला तक, मौला अब्बास के रोजे तक। इस नंबर से फायदा होता है कि आप किसी अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को कह सकते हैं, अपने दोस्तों को, कारवान वालों को, हम 300 थंबे पे ठहरेंगे। मगर 300 थंबे पे आप उनको ना बोलें, क्योंकि 300 पे सब आके खड़े हो जाते हैं, रश हो जाती है। आप उनको कोई 305, 310, 315 या 300 से पहले 295, 290, इसी तरह आप फिर आगे जाके उनको बोलें 390, फिर आगे जाके उनको बोले 490, 590। तो ये एक जो है थंबा दूसरे थंबे में तकरीबन 100 कदम का फासला है। तो तकरीबन 100 जो है थंबे जो होते हैं वो आपको 7 से 800 किलोमीटर, 7 या 8 किलोमीटर का फासला तय करना होता है मेरे ख्याल से। ठीक है जी। तो ये थंबे फायदे देते हैं इस लिहाज से कि अगर आपका कोई बंदा आगे पीछे हो जाता है, उसका खतरा हो, तो उसको अपने मौके वालों को कहेंगे कि आप जो है ना फला थंबे पे ठहर जाना, वहां पे मिलेंगे। साथ चल रहे हैं मगर रश इतनी होती है तो फिर वो आपका इंतजार करेगा। ठीक है। तो ये थंबे इसलिए काम आते हैं। यहाँ पे जो रोड जा रहे हैं, एक रोड यहाँ से गाड़ियां ये सीधे आगे जा रही हैं, ये सीधा करबला इमाम हुसैन के रोजे पे जाते हैं। वहां से जो दूसरे रोड पे जो गाड़ियां जा रही हैं वो मौला अली के रोजे पे जा रही हैं। यहाँ से मौला अली का रोजा तकरीबन 20 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के फासले पर है। जल्दी वीजा के तमाम मसाइल हल कर दिए जाएंगे। जल्द ही जिन्होंने भी वो कागजात जमा किए हैं सब की एंट्री होगी। जो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि हम जो है निकल आएंगे फ्री वीजा के आश्रय में, जैसे ही आज या कल वो पॉलिसी आ जाती है तो उस पर भी आपको आगाही दी जाएगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा पहली वीडियो यूट्यूब चैनल शाकिर अली नजफी पे अपलोड करूं, वहीं पे जो है आप मुझे ज्वाइन करेंगे, आपको हर सवाल का जवाब भी मिलेगा और वहां पे इंशाल्लाह किसी चीज की जरूरत ही नीड ही नहीं होगी। मैं इतना इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म दे चुका होऊंगा। कोई शायब हैसियत वीजा दे जियारत का इस्तात वीजा दे। हाँ जी वीजा मिल जाएगा सब, जो भी आप दिल में तमन्ना पक्का रखें। वीजे नहीं लग रहा, वीजा लग जाएगा, सबका लग जाएगा। आज या कल जो वीजा बना रहे हैं ना, फिलहाल लास्ट एयर आपसे 40 वाक में मुलाकात हुई थी। अच्छा माशाल्लाह। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे सारे खेमे थे, हुकूमत ने वो हटा दिए हैं वो खेमे। ठीक है जी। यस इंशाल्लाह वीजा जो है ना आज से या कल से वो सिलसिला शुरू हो जाएगा और ठकाठक काम हो रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द। बाकी जो बॉर्डर खुल जाता है, पिछले साल भी कोई तमन्ना थी मगर 16, 15, 16, 14 पे बिगैर वीजा के लोग इंटर हो गए। इसी साल भी लोग यही तमन्ना कर रहे हैं कि पिछले साल की तरह दरवाजा खुल जाएगा। देख रहे हैं ज़ायरीन की थोड़ी थोड़ी सी झलक मुझे नजर आ रही है। तो जहाँ जहाँ तक भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इनकी आपको ज़ियारत कराता रहूँगा, इनसे दुआ मंगवाता रहूँगा। मैंने जिसके लिए पिछले साल दुआएं की वो इस साल लोग अक्सरियत में आ रहे हैं और इस साल जिसके लिए दुआ की जाएगी वो अगले साल मेरे साथ मुलाकात करेंगे करबला के इस रास्ते पर। मेरे बच्चों के साथ भी अफनान, अबुल फजल, अबुल हसन भी इसी रास्ते पे खिदमत करेंगे और आपके लिए हाजिर होंगे इंशाल्लाह। ये दो ज़ायरीन इस वक्त पैदल जा रहे हैं, इनका ताल्लुक इनके चलने से लग रहा है कि ये इराक से लग रहे हैं और ज़ुबान अरबी बोल रहे हैं। माशाल्लाह 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 इस तरह के ज़ायरीन मुझे नज़र आ रहे हैं दूर दूर तक, फासले फासले पर। ये फिर मैंने आपको बताया ना इससे पहले भी, ये अदद जो है 1 है तो फिर 10 में 10 है तो फिर 100 में 100 में तो फिर 1000, 1000 में तो 10,000, 10,000 वाला लाख में, लाख वाला फिर करोड़ में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे जो है जितने भी माशाल्लाह मौक़िफ़ हैं वो तैयार। वीडियो को शेयर करते जाएं, नामे बोला वीडियो को शेयर करते जाएं। नमाज मगरिब का टाइम होने जा रहा है
और इंशाल्लाह कल फिर यहाँ से मैं आपको लाइव करूँगा और खुशखबरी दूंगा वीज़ा का प्रोसीजर क्या है। आज जैसे मुझे पता चल जाता है तो मैं आपको बता दूंगा कि वीज़ा का क्या मुकम्मल प्रोसीजर है। वीडियो को शेयर करें। मैं आपके साथ शाकिर नशवी करबला के उस रास्ते पर जहाँ पे करोड़ों ज़ायरीन पैदल जाते हैं। जी ज़रूर सबके लिए दुआ की जाएगी इंशाल्लाह। जी ज़रूर ज़रूर।